आपने अगर जीवन में भले ही पैसा कमाना शुरू कर दिया है ना, तो आप ये मत मान लेना कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। क्योंकि सक्सेस किस चीज़ को कहते हैं? सक्सेस कहते हैं कि आपको लगे कि यस, मुझे जो बनना था मैं वो बन गया। मैंने कुछ ऐसा हासिल कर लिया जिसको हासिल करने के बाद से मैं अपने अंदर प्राउड फ़ील कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि यस, कुछ तो बन गया मैं, कुछ तो कर पाया मैं। आप बताओ यार कि आपने किया क्या? क्या कोई बड़ी अचीवमेंट है? क्या कुछ ऐसा बन पाया आप? आपके अंदर जब ऐसी फीलिंग आने लगे जैसे विराट कोहली को पहले आती थी अपनी सेंचुरी के बाद, याद है वो कैसे सेलिब्रेट करता था? कैसे सेलिब्रेट करता था? याद करो पुराने विराट कोहली को, आज के विराट कोहली को नहीं। आज का विराट कोहली क्यों नहीं सेलिब्रेट करता है? क्योंकि वो पहले बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर चुका है। अब उसको एक आइडियल स्टैब्लिश करना है, इस कारण से उसको अपने आप को थोड़ा हम्बल रखना पड़ेगा और वो हम्बल हो जाता है इंसान उतनी चीज़ें पाने के बाद से। लेकिन आपने नहीं पाई हुई हैं, तो आपको सबसे पहले पाना है और पाने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसेस करो भाई, सैक्रिफाइसेस करो। तुम डर जाते हो यार, तुम डर जाते हो, तुम स्टूडेंट हो या फिर जॉब करने वाले हो, तुम्हें डर लगता है कि कोई वेब सीरीज़ मिस ना हो जाए, सारे दोस्त मेरे देख लें, तुम्हें डर लगता है कि तुम कोई पार्टी मिस ना कर दो। ऐसे डरने से कैसे काम चलेगा? क्या तुमने त्यागा है अपनी लाइफ में? ज़रा बताओ ना, क्या तुमने छोड़ा है? तुम्हें सब कुछ जब चाहिए, तो तुम्हें बड़ी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। बड़ी चीज़ों को पाने के लिए छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जिस इंसान को पर्वत पे चढ़ना है ना, उसे ज़मीन का सहारा जो लो लेवल लैंड है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई चाहे कि मैं लो लेवल लैंड पे वॉक करता रहूँ और मैं माउंटेन पे भी चढ़ जाऊँ, तो ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने आप के अंदर ये कन्विक्शन लाओ कि भले ही मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँ, बिकॉज़ दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। तुम बेसिक रिक्वायरमेंट जब अपना पूरा करना शुरू कर देते हो, उसके बाद से तुम्हारी लाइफ शुरू होती है कि जो तुम बनना चाहते हो, उसके लिए कुछ बनो, कुछ करो, जिससे कि मरने के पहले ये तुम सैटिस्फाइड रहो कि हाँ, जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया। इंसान की लाइफ में जो उसको डिज़ायर्स मिले हुए होते हैं ना, उसको सही शेप देना होता है, उसको सही डायरेक्शन देना होता है। क्या आप दे रहे हो? क्या आप देना चाहते भी हो? अगर आप नहीं देना चाहते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कीड़े-मकोड़ों की ज़िंदगी को जीने का। पैसे सब कोई कमा रहे हैं, लग्ज़रियस लाइफ़ के पीछे सब कोई जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा बने जिससे कि तुम्हें प्राउड फ़ील हुआ। मुझे पता है कि तुम अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारा सपना होगा कि मैं एक बहुत बड़ी जॉब पा लूँ। लेकिन एक जॉब पाने के बाद से भी तुम क्या ही कर लोगे ज़रा मुझे बताओ? 9 टू 5 का जॉब तुम करने लगोगे। 9 टू 5 के जॉब के बाद से तुम्हारे अंदर कौन-सा मोटिवेशन रह जाएगा? और तुम ज़रा सोच के देखो, अभी तक तुम केवल अपने एग्ज़ाम के बारे में अगर सोच रहे हो, तो एग्ज़ाम के बाद क्या होगा? सोचो जो चीज़ें तुम पाना चाहते हो, वो अगर तुम्हें आज दे दी जाए, इसके बाद से तुम्हारी लाइफ़ कैसी होने वाली है? कैसी होने वाली है ज़रा बताओ मुझे? तुम्हारा जो गोल है ना, वो नेवर एंडिंग होना चाहिए। ऐसा कुछ गोल बनाना है। ऐसा गोल नहीं बनाना है जो कि 3 साल में, 4 साल में अचीव हो जाए। अपने आप को अगर बड़ा कुछ बनाना चाहते हो, कुछ बड़ा बनाना चाहते हो, तो गोल ऐसा ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने सपना देखा है कि मैं आईआईटी क्वालीफ़ाई करूँगा, अगर तुमने सपना देखा है कि मैं आईएएस क्वालीफ़ाई करूँगा, तो ये सारे सपने तो 2-3 साल में या तो पूरे होंगे या तो नहीं पूरे होंगे। इसके बाद का क्या होगा? अगर तुमने सपना देखा है कि तुम्हें कोई 50 लाख का पैकेज का कोई जॉब चाहिए, वो भी 4 से 5 साल में या फिर 8 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या लाइफ़ नहीं होने वाली है? इंसान जब काम करना बंद कर देता है ना, इंसान जब खुद पे काम करना बंद कर देता है, उसके बाद से ही उसके लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे-जैसे आपका तोंद बढ़ना शुरू होता है ना, आप समझ लो कि आपकी लाइफ वैसे-वैसे ख़राब होनी शुरू हो गई है। और मैक्सिमम लोगों का जॉब लगने के बाद से, शादी होने के बाद से तोंद निकलता ही है। मेरा भी निकल गया था, जो कि अभी मैंने फ्लैट किया है। और तब जाके मुझे पता चला कि यार मैं जब बचपन में एक स्टूडेंट था, तो मैं कितना समझदार था। मैं कितना ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, ऐसा करना है जो कि बहुत रेयर हो। लेकिन आज जॉब लग जाने के बाद से मैं इतना ईडल कैसे हो गया हूँ। जब मैंने इन चीज़ों पे जब विचार करना शुरू किया, तो पता चला कि यार हमें ऐसे सपने दिखाए ही नहीं गए हैं, जो कि लाइफ़ लॉन्ग होने चाहिए। हमें ऐसे सपने दिखाए ही नहीं गए जो कि अपनी पर्सनैलिटी को शेप करने के बारे में होने चाहिए। हमें केवल एजुकेशन दिया गया ताकि हम अपने आप को एक
नौकरी करने के काबिल बना सकें। और यही कारण है कि आज हम वैसी पर्सनैलिटी नहीं है जैसी हमको होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं थे, आपके पिताजी वैसे नहीं थे, तो आपने उनके लिए ये सब काम कर दिया। 30-35 का उम्र हो गया, आपने कुछ कमाना शुरू कर दिया। अब आपको वो करना है जिससे कि आप संतुष्ट रहेंगे, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी शेप होगी। आपका जो रियल नेचर है, आपको उसको हासिल करना है। रियल नेचर हमारा क्या होता है? रियल नेचर होता है अपनी आत्मा को जानना। कोई है हमारे अंदर जो कि बहुत आइडियल है, कोई है हमारे अंदर जो कि कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता है, बहुत ऊंचा जाना चाहता है, उसी की तरफ जाना है। अब वही काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।